पुराने पर्दों को किस तरीके से स्टूल के साथ लगाते ही अटैच करते ही आपके बहुत बड़े मसाइल हल होने वाले हैं और आपके बचत होने वाली है हज़ारों रुपीस की। तो आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि मेरे सारे जुगाड़ आपके काम आ सकें। और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको हम हल कर सकते हैं, अपने छोटे घरों को भी बना सकते हैं नीट एंड क्लीन, सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी पड़ी हुई चीज़ों से। किस तरीके से, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र, ज़बरदस्त सी वीडियो। स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। तो इस तरह से हमारे पास ना स्टूल वगैरह पड़े हुए होते हैं या हमारे मूढ़े वगैरह पड़े हुए होते हैं, जिनके कवर्स भी होते हैं और बाज़ औक़ात इनके कवर नहीं भी होते और ये बेकार हो जाते हैं। तो हमारे पास पड़े होते हैं पुराने पर्दे। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुराना पर्दा पड़ा था, उस पे ये पट्टी लगी हुई थी और ये मैंने खुद ही स्टिच किया था। और अब मैंने सोचा कि इसको मैं, काफ़ी टाइम हो गया है तो इसको यूज़ कर लूँ और कुछ और बना लूँ। अब ये बनारसी कपड़ा था, तो मैंने पहले तो इसकी पट्टी को हटा लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं ले लूँगी यहाँ पे स्टूल को और स्टूल की मैं कर लूँगी मेजरमेंट। ठीक है, स्टूल आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डायमंड शेप का है ऊपर से, और मैं इसको इसी तरीके से लेते हुए इसकी मैं मेजरमेंट कर लूँगी। मेरे पास आ जाएगी 40 और मैं इसको ले लूँगी तकरीबन 43। 3 इंच का मैं इसको ज़्यादा लूँगी। और इसी तरह जब मैं इसको ऊपर से इसकी चौड़ाई लूँगी ना, तो पहले मैंने टोटल गोलाई ले ली थी, तो ये मेरे पास ऊपर से 11 इंच का आ जाएगा। अब मैं इसकी लंबाई बिल्कुल ले लूँगी और वो मेरे पास आएगी 20 इंच की, और उसको भी मैं 2 इंच का ज़्यादा लूँगी क्योंकि मैं लूँगी सिलाई का मार्जिन। ठीक है जी, इस तरीके से अब मैंने इस पर्दे को ले लिया। ये खूबसूरत सा, कलर भी खूबसूरत है और ये बनारसी कपड़ा है। ये इस तरह के जो पर्दे होते हैं ना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और ये मैंने पहले स्टिच लिए थे और जब इनके ऊपर की पट्टियाँ ख़राब हो गई तो मैंने उनको उधेड़ दिया और नई पट्टी लगा ली। तो मैंने इनको तकरीबन 15 साल यूज़ किया है। उसके बाद भी कपड़ा आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे न्यू का न्यू। तो मैंने ये बिल्कुल जी मेजरमेंट लेके उसके मुताबिक मैं चाहूँ तो कटिंग कर लूँ। तो यहाँ मैंने एक दूसरा तरीका किया कि कपड़े को रख लिया सेंटर में, इसकी नीचे तक जो लंबाई थी ना और जो चौड़ाई थी वो तो मैंने ले ली। अब इसके ये जो सेंटर का पार्ट है ना, ये डायमंड शेप का है, तो इसके ऊपर मैंने कपड़ा रख लिया और जहाँ जहाँ कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ वहाँ इस तरह से कट कर लिया। इसके मैं 2 पीस कट करूँगी यहाँ पे सेम तरह के, और जो दूसरा पीस है ना उसको मैं 1 इंच चारों तरफ से ना बड़ा रखूँगी। उसकी वजह ये है कि सेंटर से मैं इसके कट लगाऊंगी और यहाँ पे मैं इसको ज़िप लगा दूंगी, क्योंकि मैंने डबल लिया है। एक पार्ट को मैं ज़िप लगाऊंगी और बाकी इसको मैं चारों तरफ से सी दूंगी, और उसके बाद मैं ये नीचे का जो कपड़ा है वो अटैच कर दूंगी। आ गए हम अपनी मशीन की तरफ, और यहाँ पे मैंने ले ली थी ज़िप। ज़िप पड़ी हुई थी मेरे पास और ये बड़ी ज़िप थी, तो ये हाफ़ मेरी काम आएगी। हाफ़ को मैं एक और रनर लगा के दूसरी अपने किसी काम में ले लूँगी। ठीक है जी, यहाँ ज़िप मैंने लगा लेनी है और ज़िप लगाने का मेरा सेम ही पैटर्न है जो कि मैं हमेशा ही आपको बता रही होती हूँ अपनी जितने भी मैं ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ। तो इस तरीके से ना आप भी इसको ज़िप को लगा लेंगे। कपड़े को हल्का हल्का मैं फ़ोल्ड करूँगी, हाफ़ इंच से भी कम करूँगी और ज़िप के ऊपर रख के मैं इस तरीके से बना लूँगी। अच्छा, चीज़ों को रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना हम ख़वातीन का वैसे भी हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है ये चीज़, और अगर हम इस तरीके से कर लें तो हमारा घर बिल्कुल न्यू और लुक भी चेंज हो जाती है और घर भी एकदम से खूबसूरत लगता है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि जी आप क्या पुरानी चीज़ों से बनाते रहते हैं और हमें नहीं पसंद। तो मेरी प्यारी बहनों, घर को सजाना संवारना औरत के हाथ में होता है, और जितना आप अपने घर को तवज्जो देते हैं, डिवोशन के साथ आप अपने कामों को करते हैं, उतना ही आपके घर वाले, आपके हस्बैंड आपके बिल्कुल जी गर्विदा तो होते ही हैं और वो आपकी बात उतनी ही सुनते हैं। क्योंकि मोस्टली यही सब कहते हैं कि जी हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो उसकी मेन चीज़ यही होती है कि अगर आप अपने फुल डिवोशन के साथ अपने घर को देते हैं तो फिर आपके हस्बैंड भी आपकी बात सुनते हैं। आपसे बात करते करते यहाँ मैंने इसको स्टिच कर लिया और इसका दूसरा पार्ट भी मैंने लगा लिया ज़िप लगाने के बाद, और इसको सीधा किया तो कुछ इस तरीके से ये एक गद्दी शेप हमारे पास आ गई। अब जो मेरे पास मैंने ये नीचे का ये लिया था हिस्सा, इसको मैं पहले तो नीचे से 1 इंच का फ़ोल्ड कर दूँगी। और ये वैसे सिलाई हुआ हुआ था जो ये पार्ट था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिया था तो मैंने इसको सिलाई कर दी। अब जो दूसरा हिस्सा है ना, तो उसको भी मैं 1 इंच सिलाई कर दूँगी, क्योंकि मैंने
इसको लगाना है इसके साथ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जो दोनों पार्ट है ना आपस में लेके इसको मैं फिर एक सीधी सिलाई दे दूँगी, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने ले लेना है ये जो मैंने गद्दी सी बनाई थी ऊपर स्क्वायर सी जो डायमंड शेप की, तो इसके साथ साथ मैं इसको रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पे आप जो है ना वो लगाएंगी। 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा इसीलिए लिया था कि हमने जब इसको अटैच करना है ना तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा हो जाए। अच्छा, जो मेरे पास 40 आई थी लेंथ, तो मैंने जो है ना नीचे वाले पार्ट की, तो मैंने उसे गोलाई लेते हुए 46 ले ली थी। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको जो है ना मैंने कॉर्नर कॉर्नर पे चुनट दे दूँगी। अब उसके बाद ये मैंने गद्दी इसके अंदर डाल दी जो ज़िप लगाई थी, और ऊपर का जो पार्ट है ना वहाँ मैंने लगा दी थी लेस। कुछ इस तरीके से मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी और ये मेरा कवर बन के हो गया है तैयार। अब ये देखिए ज़बरदस्त सा आपका एक स्टूल कवर जो है वो तैयार हो चुका है। आपका स्टूल बिल्कुल एक नई लुक देगा। आप जब मैं इसको ख़ास तौर पे वैसे यूज़ कर रही होती हूँ कि जब ड्रेसिंग के पास मेरी ड्रेसिंग का स्टूल नहीं है, तो आप इस तरीके से बना के इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा ये आइडिया? तो इस तरीके से आप बिल्कुल रीयूज़ करें, अपनी चीज़ों को रिसाइकिल करें और अपने घर को उन्हीं पुरानी चीज़ों से दोबारा से आप एक नए लुक में तब्दील कर सकते हैं। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये जब मैंने कटिंग की ना तो इस तरह से एक लंबी पट्टी मेरे पास आ गई थी, और इसी तरह का मैंने जो है ना एक फ़ोम भी कट कर लिया। इस पट्टी को मैंने डबल कर लिया, और डबल करने के बाद अभी इसको मैं चारों तरफ से सी के सीधा कर लूँगी, और ये मेरे पास आ जाएगी तकरीबन जो है ना 20 इंच की। ठीक है। अब जो मैंने ये पट्टी कट की थी ना जो कि पर्दे वाली थी, तो इसका रिंग है ना इसको मैं यहाँ से निकाल लूँगी, और ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे रिबन। रिबन मैं इसके साइज़ का ले लूँगी कुछ इस तरीके से, और इसको मैंने सीधा कर लिया था, चारों तरफ से सी लिया था पट्टी को, और इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। अब सेंटर में मैं बिल्कुल ले लूँगी, और इस तरह से रिबन को थोड़ा थोड़ा सा हाफ इंच का मैं इस तरह से ऊपर करती आऊँगी, और इसको सेंटर में मैं जो है स्टिच कर लूँगी। ठीक है, कुछ इस शेप में ये मेरे पास आ जाएगा। सेंटर में सिलाइयाँ देती आऊँगी। अब ये मैंने क्या बनाया है, बैक पे मैंने ये रिंग लगा दिया था, और ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। बहुत ईजी है, 2 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। आपके पास होते हैं इस तरह से बहुत सारे कैचर, बच्चों के हेयर कैचर होते हैं, तो आप इनको यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ये जो हमने होल बनाए थे ना इसमें लगा देंगी, और अब आप इसको कहीं भी सामने लगा दें। अब ये मेरे बच्चों के इतने सारे हैं, अभी काफ़ी सारे मैं और ढूंढ रही थी कि वो भी मिल जाएँ। तो इसकी मैंने यहाँ पे जो है ना तकरीबन ये 15 बनाई थी। तो इस तरीके से बना के आप बहुत इजीली इनको रख सकते हैं, और आपका काम भी हो जाएगा आसान। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? उम्मीद करती हूँ मेरे दोनों आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। कल फिर मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।